और चलिए देखिए, एक फूल है जिसको पुष्प कहते हैं। यह पौधे का जननायक भाग है ना। कहा जाता है कि पुष्प के पौधे के मतलब कि जननायक भाग रहता है जिसका मुख्य कार्य फल का निर्माण करना। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जल आदि फल का निर्माण करना। और कहा जाता है कि एक पुष्प जो उसके मतलब कि रंग होते हैं बिल्कुल अलग अलग माने जाते हैं। कहा जाता है कि जो पुष्प है वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले पुष्प है। यह पुष्प क्या होता है ना। तो यह पुष्प ये पौधे का जनन वाला भाग होता है जिसका मुख्य कार्य फल का निर्माण करना है। जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? फल का निर्माण करना। और यहाँ पे देखते हैं कि जो पुष्प का अध्ययन है, जैसे स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंथोलॉजी कहलाता है। मतलब कि पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, है ना। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। देखिए ध्यान देते हैं यहाँ पे पुष्प का 4 भाग कौन है? यह बाहरी दलपुंज, पहला बाहरी दलपुंज, दलपुंज और पुमंग, और एक जायांग। 4 भाग हो गए, बाहरी दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ठीक है, देखते हैं कि बाहरी दलपुंज क्या होता है। बाहरी दलपुंज ये हो जाता है ना। बाहरी दलपुंज क्या होता है? जो यह हरे रंग का होता है, जो कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। जब पुष्प जो है हरे रंग में रहता है तब जो है कि एक कली के रूप में, मतलब कि हरा जो है कि जब कली रहती है, जब पुष्प कली के रूप में रहता है तब वह हरी अवस्था में रहता है ना। तो यह हरे रंग का होता है जो कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करती है। मतलब पुष्प के जितने भी होंगे उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा प्रदान करती है ना। उसको एक बॉडी का अधिक तरह कार्य करती है। अब देखिए दूसरा है दलपुंज। जो दल मतलब समूह है ना, जिसमें कहा जाता है कि एक साथ बहुत सारे, जैसे पुष्पों का दल होता है, पंखुड़ी होती है, उसको हम लोग दल कहते हैं, है ना। तो ये जो है कि इसका दलपुंज है ना। तो दलपुंज यह कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है। यह रंगीन होता है। कहा जाता है कि दलपुंज एक तरह का रंगीन होता है जो विभिन्न प्रकार के कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है ना। देखा जाता है देखिए कि यह दलपुंज है जो विभिन्न प्रकार के पुष्पों में होंगे। अनेक पुष्प में दलपुंज होता है, जो कलर होते हैं, जो कलरफुल होते हैं, रेड होते हैं या व्हाइट होते हैं, या मतलब कि विभिन्न प्रकार के होते हैं, है ना। जो फूलों को उसकी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। देखिए कहा जाता है कि रात में खिलने वाले फूलों का दलपुंज सफेद होता है। जैसे रात रानी, है ना, रात में खिलते हैं तो उसका फूल क्या होता है? उसका जो फूल का जो कलर होता है वह सफेद होता है। क्या होता है? रात में खिलने वाले फूलों का दल पुंज क्या होता है? सफेद। ई वाला पार्ट से इसका दल पुंज क्या होगा? बिल्कुल सफेद होगा। जैसे रात रानी। दिन में खिलने वाले फूलों का दल पुंज रंगीन होता है तथा यह क्रम समाहित होता है। कहा जाता है कि दिन में जो खिलता है फूल उसका दल पुंज रंगीन होता है। जैसे गुलाब, गुड़हल का फूल, ये सब क्या होते हैं? दिन में खिलने वाले हैं, इसीलिए क्या होते हैं? पूरी तरह से रंगीन होते हैं और एक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, क्रम में। और रात में जो खिलते हैं, जैसे रात रानी का हो गया, तो वो अलग अलग डिवाइडेड होता है, उसमें वो क्रम में नहीं रहता है, उसका दलपुंज क्रम में नहीं रहता है। लेकिन जो दिन में खिलने वाले पुष्प होते हैं उसका जो होता है दल क्या होता है? पूरी तरह से मतलब कि एक क्रम में व्यवस्थित रहता है। जैसे गुलाब को देखा जाता है, गुलाब के पुष्प में तो वो जो है कि एक दल में रहता है ना, जिसको हम लोग पूरी तरह से उगाड़ते हैं, है ना। तो क्या होता है? एक दल में रहता है। अब देखिए यह जायांग, देखिए जायांग यह फूल का मादा भाग होता है। जायांग क्या होता है? यह फूल का मादा भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं। कहा जाता है कि देखिए तो ये वाला आपका जायांग हो गया, है ना, जायांग हो गया जो मादा भाग है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकांग। क्या होते हैं? अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकांग, है ना। मादा भाग है, इसके 3 भाग होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं पुमंग। यह जो है कि फूल का नर भाग होता है। यह फूल का क्या होता है? नर भाग। तो ये जो है कि यह पुमंग है, तो यह फूल का नर भाग है। पुंकेसर तथा परागकोश इसका भाग होता है। पुंकेसर और परागकोश क्या इसका भाग है। और कहा जाता है कि परागकोश में परागकण की क्रिया होती है। परागकोश में पूरी तरह से परागकण की क्रिया होती है।
और नोट में देखते हैं कि फूल खिलने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। जब कोई भी पुष्प खिलता है उसमें सबसे पहले फास्फोरस अगर नहीं होगा तो कोई भी पुष्प क्या करेंगे, खिलेंगे नहीं, है ना। तो इसीलिए फूल खिलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। और देखिए गुल्लक का फूल होता है जो कभी नहीं खिलता, जैसे कहने का मतलब खिलता नहीं है, वह अपने आप में पूरी तरह से, है ना, जिस तरह से वह जो है कली जब उसका निकलता है तो उसी समय से पूरी तरह से वह पुष्पासन को धारण किए हुए सिर्फ उसका दलपुंज बाहर की ओर आता है, लेकिन वह खिलता नहीं है। बंद कर लीजिए।